हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 2 है, संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 2.2 को वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो प्रश्नावली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है संबंध, रिलेशन। और ये सेम टॉपिक आपको कक्षा 12 में भी मिलेगा। ठीक है, इसके आने वाली जो प्रश्नावली 2.3 फलन वो भी आपको कक्षा 12 में डिक्टो दोबारा मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, क्योंकि कक्षा 12 में दोबारा से आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है संबंध, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिलेशन। रिलेशन आप जानते हो, जैसे मेरा और मेरे जो पापा हैं उनके बीच में संबंध है, पिता पुत्र का। तो संबंध का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? इन सब चीजों से आया। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी में भारत में एक संबंध है, वो है प्रधानमंत्री का। ठीक है, सीता राजा जनक की पुत्री है, तो सीता माता और राजा जनक इनमें क्या संबंध था? पिता पुत्री का था। तो ये संबंध का कॉन्सेप्ट होता है। ये सब तो आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है, मेन चीज पे आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रमित युग्म की। ठीक है, क्रमित युग्म की बात करते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? जैसे मैंने यहाँ लिख दिया x, y। ठीक है, ये एक संबंध है। हर एक संबंध जो होगा बाबू, जो भी संबंध होगा वो क्रमित युग्म के रूप में जरूर होगा। जो संबंध होता है वो क्रमित युग्म के रूप में होता है। और संबंध होने के लिए आपके पास दो सेट चाहिए। खुद के साथ भी संबंध बन जाता है, लेकिन संबंध बनाने के लिए कार्तीय गुणन लेना पड़ता है। अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। अगर सपोज करो ये आपका ए समुच्चय है और ये आपका बी समुच्चय है। जो भी समुच्चय लोगे वो खाली नहीं होना चाहिए। इसके अंदर कुछ ना कुछ अवयव जरूर होने चाहिए। ये नहीं कि ए सेट लिया इसके अंदर कुछ नहीं है तो फिर संबंध बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो जो संबंध होता है वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होता है, क्रमित युग्म के रूप में होता है। जैसे ये x है, ये y है। यहाँ पे जो भी x आएगा वो पहले वाले सेट से आता है, और यहाँ पे जो भी y आएगा वो दूसरे वाले सेट से आता है। यानी कि x आपका आता है a से और y आपका आता है b से। ये होता है आपका क्रमित युग्म। अब हम बात करेंगे मेन संबंध के बारे में। ठीक है बाबू, थोड़ा वीडियो लंबा बन सकता है क्योंकि मैं डिटेल में से आ रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन रटने हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो, रटो। फिर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे, फिर कक्षा 12 में दिक्कत होगी। यहाँ हो ना हो, कक्षा 12 में पक्का दिक्कत होगा। ठीक है, आप बोलोगे भैया ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। देखो, संबंध आपके दो प्रकार से बनेंगे। अगर आपके पास केवल एक सेट है, एक सेट है, मान लेते हैं ए है, और दूसरा है कि अगर आपके पास एक नहीं दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, तो दोनों टाइप में संबंध आपके बन सकते हैं। देखो, यदि ए कोई अरिक्त समुच्चय है अभी उदाहरण में दूंगा। अरिक्त समुच्चय है तो जो संबंध बनेगा अपना, जो संबंध आर होगा वो हमेशा ए क्रॉस ए का सबसेट ही होगा। इससे बाहर का कुछ भी अलाउड नहीं होगा। अगर आता है तो संबंध हो ही नहीं सकता। ठीक है, उदाहरण देके समझाता हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा अभी। ठीक है, उदाहरण लेते हैं। ठीक है, देखो मैं कुछ लिख के नहीं लाया हूँ, सारा कुछ अपने मन से आपको इजी वे में समझा रहा हूँ। यदि मैंने एक समुच्चय ले लिया जिसके अंदर अवयव है 1 2 3, 3 ले लिए मैंने, और मैंने कुछ रिलेशन ले लिए। और जैसे मैंने दो रिलेशन लिया, एक R1 लेता हूँ, R2 लेता हूँ। आपको बताना है कि यह संबंध होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैंने एक लिया 1,2 1,3, एक लिया मैंने देखिए 1,1 ले लिया, 1,5 ले लिया, 1,3 ले लिया। आपको बताना कौन सा संबंध है, कौन सा संबंध नहीं है। देखो, उसके लिए अगर आपके पास एक ही समुच्चय है तो संबंध की आपको पता है, जो भी संबंध बनेगा ए क्रॉस ए का या तो पूरा का पूरा वही सेट होगा या उसका सबसेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? ए क्रॉस ए निकालोगे। कार्तीय गुणन निकालना आता ही है। ए अपने पास है 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। ठीक, तो यहां से अपने पास कार्तीय गुणन करोगे, 1 की पोजीशन मिक्स करोगे, 1 के साथ 1 आ जाएगा, 1 के साथ 2 आ जाएगा, 1 के साथ 3 आ जाएगा। 1 का हो गया, 2 की पोजीशन फिक्स करो,
2 के साथ 1 आ जाएगा, 2 के साथ 2 आ जाएगा और 2 के साथ 3 आ जाएगा। 2 का भी हो गया, 3 की पोजीशन फिक्स करो, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3। ठीक, अब जो भी संबंध बनेंगे वो यहाँ से लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से एलिमेंट लिए जाएंगे, इससे बाहर से कुछ भी आए तो वो संबंध बन ही नहीं सकता। जैसे यहाँ 1,2 है तो क्या 1,2 यहाँ पर है? बिल्कुल है। 1,3 यहाँ पर है, 1,3 यहाँ पर है, तो ये जो अवयव है इस A क्रॉस A में उपस्थित है, तो ये वाला हमारा संबंध होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, 1,1 है जी, बिल्कुल 1,1 है। 1,3 है जी, बिल्कुल 1,3 है। 1,5 है क्या इसमें? नहीं है। तो अगर एक भी एलिमेंट आउटसाइड आ गया, 1,5 इसमें है ही नहीं, ये वाला है ही नहीं, तो ये संबंध नहीं होगा। सिंपल, आराम से आ गया। अब हम बात करते हैं, यदि अगर दो समुच्चय आपको दे रखे हैं, यदि A व B अरिक्त समुच्चय हो, अरिक्त समुच्चय हो, तो संबंध R जो होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है? सबसेट होता है A क्रॉस B का, इससे बाहर का कुछ नहीं है। ठीक है, उदाहरण दे देते हैं, उदाहरण लेते हैं। ठीक है, माना मेरे पास A है 1,2 और B मेरे पास है 3,4। मेरे पास R1 है 1,2 ले लिया और 3,4 ले लिया, 3,3 है। ठीक है, R2 पे आ जाओ, 2,1 ले लिया, 2,3 ले लिया, 2,6 ले लिया। ठीक है, इनमें से कौन सा R1 है, कौन सा R2 नहीं है, कौन सा संबंध है, कौन सा संबंध नहीं है, ये आपको पता करना है। तो आप जानते हैं क्या चेक करना होता है? आप जानते हैं जो भी R होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। तो फटाक से आप A क्रॉस B पहले निकाल लो, A क्रॉस B पहले आप निकाल लो। A क्रॉस B हम निकाल लेते हैं। A हमारे पास है 1,2 और B हमारे पास है 3,4। ठीक है, कार्तिक गुणन निकालते हैं, 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ। फिर आ जाओ 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। ठीक है, जो भी संबंध बनेगा वो यहीं से बनेगा, इससे बाहर से नहीं बनेगा। यहाँ देखो 1,2 है, यहाँ 1,2 है, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये संबंध आपका नहीं है, ये पहले वाले नहीं बना कर दिया। 3,4 यहाँ पर है, 3,4 यहाँ पर है, नहीं है, तो ये भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, तो ये कोई सा भी एलिमेंट नहीं है, तो ये संबंध आपका नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखो 2,1, 2,1 नहीं है, 2,3 भी नहीं है, 2,6 भी नहीं है, दोनों के दोनों संबंध नहीं है। क्लियर? तो संबंध क्या होता है क्या नहीं होता है वो मैंने आपको आराम से समझा दिया। ठीक, चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक, संबंध का प्रांत, परिसर, सह प्रांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न भी जरूर आएगा 100%। अर्धवार्षिक में आएगा, टेस्ट में आएगा, वार्षिक में भी आएगा, हर एग्जाम में हर बार बार इस टॉपिक पे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। एनसीईआरटी में भी करेंगे, सारे उदाहरण करने वाले हैं, अभी टेंशन मत लो। ठीक है, तो देखो यदि हमारे पास एक संबंध हम ले लेते हैं, यदि संबंध, ठीक है, हमने ले लिया R। R क्या है? A क्रॉस B का क्या होता है बाबू? सबसेट होता है। अब मैं आपको चित्र बना के दिखाऊंगा एकदम आसानी के साथ। ठीक है, आप चाह के भी भूल नहीं पाओगे, चाह के भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये A होता है, ये A समुच्चय है, A हम यहाँ नहीं लिखते, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये अपना A है, ये अपना B है। ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था? कोई भी जो संबंध होता है, कोई भी जो संबंध होता है वो क्रमित युग्म के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? क्रमित युग्म के रूप में रहता है, इस रूप में रहता है। ठीक है, ये जो x होता है वो पहले वाले समुच्चय से आता है और ये जो y होता है वो दूसरे वाले समुच्चय से आता है। तो इधर, ठीक है, ये जो a, इसके अंदर कुछ भी आप रखोगे, लोगे, अभी प्रश्न करेंगे, इसे x कहते हैं और इस वाले को हम y कहते हैं।
ठीक है, अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ आसान तरीके से। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पर एक रखा, एक ने मुझे, क्वेश्चन करेंगे तो पता लग जाएगा, कुछ रखने पे आपको कुछ मिलता है। एक रखा तो मुझे ए मिला, दो रखा तो मुझे तीन मिला, ठीक है, सॉरी तीन नहीं, कुछ और लिख, ए बी सी डी करके लिख रहा हूँ ना, तो वही लिखते हैं ना। बी मिला, तीन रखने पे मुझे सी मिला, ठीक है, और इसके पास और एक मेंबर है डी, और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो इनपुट होते हैं, इसे अब मैं आम भाषा में क्या बोलता हूँ, इनपुट। मैंने क्या रखा, इनपुट 1 2 3 रखा, मैंने क्या रखा, 1 2 3 रखा। तो ये जो इनपुट होते हैं इनको हम प्रांत कहते हैं, ठीक है, इनको हम प्रांत कहते हैं। प्रांत को अंग्रेजी में कहा जाता है डोमेन। क्या कहा जाता है बंधु, डोमेन कहा जाता है, ठीक है। और इनपुट रखने पे जो आउटपुट मिला, आउटपुट क्या मिला मुझे, ए बी सी मिला। तो ये जो आउटपुट है इसे हम कहते हैं परिसर। इसे हम क्या कहते हैं बाबू, परिसर कहते हैं। परिसर को अंग्रेजी में कहते हैं रेंज। परिसर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और ये जो पूरा सेट बी है जिसके अंदर अवयव है ए बी सी डी, ये पूरा सेट बी, ये पूरा सेट बी, इसे हम कहते हैं सहप्रांत। इसे हम क्या कहते हैं, सहप्रांत कहते हैं। सहप्रांत को अंग्रेजी में कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं दोस्त, कोडोमेन कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर मुझे इसका संबंध बनाना है कि भाई संबंध क्या है, इसका संबंध रोस्टर फॉर्म में बना के दिखा रहा हूं। एक ने मुझे ए दिया था, दो ने मुझे बी दिया था, और तीन ने मुझे सी दिया था। तो ये मेरा संबंध है, ये क्या है, संबंध है, ठीक है। एक ट्रिक और बताता हूं, जब भी आपका संबंध होता है, ये जो एक्स वाला होता है, संबंध होगा तो, ठीक है, संबंध होगा। अगर आपको संबंध दे रखा है तो एक्स वाले को हम प्रांत कहते हैं, एक्स वाले को प्रांत कहते हैं। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 अपना क्या है, प्रांत है। और वाई वाले को, वाई वाले को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। इस वाई वाले को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, परिसर कहते हैं। तो परिसर मेरे पास क्या है अपना, ए बी सी। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी भाई, इससे आसान और कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। इससे आसान एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकती। चीजें अगर मैं चाहूँ तो कॉम्प्लिकेटेड कर सकता हूँ, ठीक है, किताबी भाषा का प्रयोग कर सकता हूँ जिससे आप समझोगे नहीं। तो ये मैंने चीज़ों को एकदम आसान वे में समझा दिया है और आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। साइड पे भी हट जाता हूँ ताकि ये चीज़ आप नोट कर पाएँ, ठीक है। ये आपको बहुत चीज़ें आसान कर देंगी, सिंपल कर देंगी। इससे आसान कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। प्रश्नावली 2.2, ठीक है। प्रश्नावली के प्रश्नों को हम हल करेंगे और साथ ही साथ इसके जितने उदाहरण हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। मैंने पहले से ही पूरी कक्षा 11 गणित ऑलरेडी करा रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख लेना, ठीक है। और वीडियो को हर जगह अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, मान लीजिए ए आपके पास है 1 2 3 4, ठीक है। जो समुच्चय दे रखा है 1 से लेके 14 तक है, उसके अंदर जो रिलेशन है, जो संबंध है एक्स और वाई में, एक ऐसा संबंध है कि 3x में से y घटाओगे तो वो 0 के बराबर है। x और ये जो y दोनों के दोनों वो समुच्चय a से आ रहे हैं, इससे बाहर के आ नहीं सकते। अगर बाहर से लोगे तो वो संबंध होएगा ही नहीं, ठीक है। a से a का एक संबंध r लिखिए, इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखिए, ठीक है। जब मैं कक्षा 11 में था ना, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था अर्धवार्षिक में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एकदम मक्खन की तरह समझा दूंगा, टेंशन मत लो। एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, हल पे आ जाओ, हल पे आ जाओ। सबसे पहले जो एग्जाम में जो दिया है वो लिखेंगे, दिया है भाई, लिखने अब कैसे ये भी पता होना चाहिए। क्या दिया है हमें, हमें ए समुच्चय जो दे रखा है वो लिख लेंगे 1 2 3, कहाँ तक, 14 तक, ठीक है। संबंध आर जो हमें दे रखा है वो दे रखा है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है ना, कि 3x में से y घटाओगे तो वो 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और x और y दोनों के दोनों वो कहाँ से आना चाहिए, समुच्चय a से आना चाहिए, ठीक है। सो अब आ जाते हैं प्रश्न में। देखो a से a में संबंध बोला गया है ना, जो संबंध है वो a से a में है। इसके अंदर जो भी अवयव आएगा वो a से आएगा,
जो भी अवयव आएगा वो ए से आएगा, और इसके अंदर जो भी अवयव आएगा वो ए से आएगा। इसे एक्स कहते हैं और इस वाले को वाई कहते हैं। अगर आप प्रश्न में देखेंगे, चूंकि हमारे पास क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 0 है, माइनस का वाई उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा। तो वाई बराबर क्या आ गया मेरे दोस्त, 3x आ गया। वाई बराबर क्या आ गया, 3x। तो मैं बोल रहा था ना, आपको सोचना नहीं है कि क्या रखना है क्या मिलेगा, वो हमेशा प्रश्न में दिया जाता है। तो वाई बराबर अपने पास संबंध क्या है, 3x है। अब प्रश्न ने ये बोला है कि जो भी आप x लोगे और जो भी वाई आएगा वो सारा का सारा ए से ही होना चाहिए, इस समुच्चय से ही होना चाहिए। समुच्चय में क्या है, 1 2 3 है। तो मैं क्या करता हूँ, x के जगह पर 1 लेता हूँ। यहाँ रखो x के जगह पर 1, तो x के जगह पर 1 रख दोगे तो 3 1 कम 3 आएगा। ठीक है, x के जगह पर 2 रखोगे, 3 दूनी 6 आएगा। x के जगह पर 3 रखोगे तो 3 तियां 9 आएगा। x के जगह पर 4 रखोगे, x के जगह पर 4 रखोगे, 3 चौके 12 आ जाएगा। x के जगह पर जैसे ही आप 5 लोगे, 3 बचे 15 आ रहा है। क्या 15 इस समुच्चय में है? यहाँ पे 5 रख तो लिया, यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ से जो आ रहा है वो नहीं है। 15 इसमें नहीं है, तो यहाँ से 5 भी मैं नहीं लिख सकता। ठीक है, तो ये चीज नहीं लिख सकता मैं। ठीक है, 5 नहीं ले सकता मैं, क्योंकि 5 लेने पे जो y हमें मिल रहा है वो समुच्चय में नहीं है। तो x आपको वही लेना है जो लेने से जो y हमें मिलेगा वो भी उसी a से ही आए, उसी समुच्चय से ही आए, क्योंकि x और y दोनों के दोनों कहाँ से आने चाहिए, a से ही आना चाहिए, a से बाहर से ना हो। और यहाँ पर कितने तक है, 14 तक ही है। 5 लेंगे तो 5 15 आ जा रहा है, जो कि इसके पास है ही नहीं, तो वो हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अतः संबंध क्या बना मेरा, अतः संबंध ठीक है, संबंध आर क्या बना आपके पास, आपने जब 1 रखा तो आपको मिला 3। ठीक है, आपने जब 2 रखा तो आपको मिला 6, जब आपने 3 रखा तो आपको मिला 9, जब आपने 4 रखा तो आपको मिला 12। ये हमारे पास संबंध है। ठीक है, और जो संबंध हमने लिखा है वो लिखा है रोस्टर रूप में। ये किस रूप में लिखा है हमने, रोस्टर रूप में लिखा है, पहला आंसर। अच्छा, एक संबंध आर लिखिए, लिख दिया हमने रोस्टर रूप में। अब इसका क्या बोला था, प्रांत भी लिखिए, प्रांत लिखो। फिर बोला था परिसर लिखो। ठीक है, सहप्रांत भी बोला है। अच्छा, सहप्रांत भी लिखो। देखिए, अभी मैंने बोला था कि जो इनपुट होते हैं, देखो ए तो इसके पास पूरा का पूरा हम ए ले सकते हैं, लेकिन जो मान रखने पे जो मान मिला वही हमारा क्या होता है दोस्त, प्रांत होता है। तो प्रांत मेरा क्या है यहाँ पर, एक्स वाला, ये 1 2 3 4। तो प्रांत मेरे पास है बाबू 1 2 3 4, ये मेरा प्रांत हो जाएगा। परिसर क्या होगा, 3 6 9 12, 3 6 9 12, ये मेरा हो जाएगा परिसर। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि भैया सहप्रांत क्या है। ठीक है, सहप्रांत क्या है, तो सहप्रांत क्या होता है, ये पूरा जो सेट होता है, पूरा सेट सहप्रांत होता है। पूरा सेट क्या है, ए है, क्योंकि संबंध ए से ए में जा रहा है, तो ये पूरा सेट मेरा ए है। इसके अंदर अवयव जो है 1 से लेकर 14 तक है, लेकिन जो अटैचमेंट हुई है वो इन्हीं अवयवों के साथ हुई है, तो ये हमारा परिसर हुआ। लेकिन जो सहप्रांत है ये पूरा सेट है, पूरा सेट क्या है मेरा, ए, और ए के अंदर के अवयव क्या है, 1 2 3, कहाँ तक, 14 तक, या डायरेक्ट आप ए भी लिख सकते हो। सहप्रांत मेरा क्या है, ए समुच्चय है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर आर, आर मतलब रिलेशन, संबंध, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध दे रखा है कि जो वाई है ना वो एक्स प्लस 5 के बराबर है,
एक्स संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। एक्स और वाई जो भी आएंगे वो प्राकृतिक संख्या से ही आने चाहिए। द्वारा एक संबंध आर परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए और इसके प्रांत और परिसर भी लिखिए। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आ जाते हैं हल पे। आसान भी और इम्पोर्टेंट भी है। हल पे आ जाओ। ठीक है, अपने को क्या दिया है? दिया है, देखो सबसे पहले हमको दे रखा है आर। संबंध क्या दे रखा है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है कि जो वाई है बाबू वो एक्स प्लस 5 के बराबर है। ठीक है, और एक्स क्या बोला है? संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। एक प्राकृत संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये पूरा ऐसे एग्जाम में लिखना है। और एक्स और वाई कहाँ से आ रहे हैं? प्राकृतिक संख्या से आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ जाता है, लेकिन लिखना कैसे है कॉपी में वो नहीं कर पा रहे। और जब अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है और तुमने प्रॉपर वे में नहीं लिखा है तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, 3 नंबर 3.5 नंबर मिलेंगे। पूरे नंबर लेने के लिए पूरा कैसे लिखना है वो भी आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंटेशन भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या दिया है, क्या निकालना है, वो प्रॉपर आपको दिखाना पड़ेगा। तो अब हम आ जाते हैं, देखो संबंध में जब भी हम बात करते हैं, ठीक, ये आपका एक्स हुआ, ये आपका वाई हुआ, प्राकृतिक संख्या है इसके पास। प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में संबंध जा रहा है अपना। ठीक है, तो ये अपना एक्स हुआ, ये अपना वाई हुआ। वाई किसके बराबर दे रखा है? एक्स प्लस 5 के बराबर दे रखा है। वाई बराबर है एक्स प्लस 5। ठीक है, ओके। सो यहां देखिए, आपको जो एक्स लेना है 4 से कम लेना है। एक्स जो लेना है 4 से कम। 4 से कम क्या होता है? 1 2 3। इनपुट आपको यही 3 ही लेने हैं और नहीं लेना है। ठीक है, तो 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर एक्स की जगह पर 1 प्लस 5 6 मिलेगा। 2 रखोगे तो क्या मिलेगा? 2 प्लस 5 7 मिलेगा। 3 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 प्लस 5 आपको 8 मिलेगा। ठीक है, अतः संबंध क्या हो जाएगा रोस्टर रूप में? अतः संबंध आर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 1 रखा तो मुझे 6 मिला, 2 रखा तो मुझे 7 मिला, और 3 रखा तो मुझे 8 मिला। ये मेरा संबंध है रोस्टर रूप में, पहला आंसर। और उसके बाद मुझे क्या निकालना है? मुझे प्रांत और परिसर भी निकालना है। प्रांत और परिसर भी निकालना है। तो प्रांत एक्स वाला होता है, प्रांत ये वाला होता है ना, 1 2 3। प्रांत एक्स वाला होता है, हिंट के लिए लिख लेना। परिसर क्या होता है? वाई वाला, इधर वाला। 6 7 8। ठीक है, वाई वाला आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछता सहप्रांत बताओ क्या होता? क्या होता सहप्रांत? पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या। सहप्रांत क्या होता? पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। कह रहे समुच्चय ए अपना है 1 2 3 5 और समुच्चय बी अपना 4 6 9। ए से बी में एक संबंध हमें दे रखा है। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है कि एक्स और वाई का जो अंतर है विषम है। एक्स जो आ रहा है आना चाहिए ए से आना चाहिए, वाई जो आना चाहिए वो बी से आना चाहिए। द्वारा परिभाषित कीजिए। आर को रोस्टर रूप में लिखिए। आर को रोस्टर रूप में लिखिए। अब इस क्वेश्चन को कराते कराते मेरे मन में एक चीज आया कि मैंने आपको एक चीज नहीं बताई है। ठीक है, तो मेरे मन में वो चीज आ रही है तो पहले वो बता देता हूँ, नहीं तो मुझे और आपको दोनों को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है ना, देखो अगर आपके पास संबंध आर है, संबंध आर क्या होता है? जो संबंध आपका वो ए से बी में जा रहा है। ऐसे नहीं, चित्र बना के दिखाता हूं। देखो हमारे पास एक संबंध जो है वो ए से बी में जा रहा है। कहां से जा रहा है? ए से बी में। जो संबंध है
वो ए से बी में जा रहा है। मान लेते ए के अंदर m अवयव है और बी के अंदर n अवयव है, तो ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होगी? ठीक है, इस पे आधारित प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? 2 की पावर ए में जो अवयव है गुणा बी में जो अवयव है गुणा कर दो। तो इस वाले के लिए जो उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण जो हमने लिया है, इसमें कितने अवयव है? m है, तो 2 की पावर m गुणा इस बी में कितने अवयव है? n है, n हो जाएगा। यह एक टॉपिक है जो मुझसे छूट गया था, मेरे दिमाग में अभी आया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपके पास एक संबंध ऐसा है जो ए से बी में जा रहा है, ए में m अवयव है, बी में n अवयव है, तो ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होती है? 2 की पावर में ए में जितने अवयव है गुणा बी में जितने अवयव है। सिंपल। अब हम आ जाते हैं प्रश्न में। ठीक है, तो यहां लिख देंगे, हल पे आ जाओ, हल पे आ जाओ। जो संबंध होगा वो क्या बोला है कि ये लिख लेना, दिया है करके ये लिख लेना। ठीक है, ये दिया है ए बी, ये लिख लेना, दिया है ये ए समुच्चय बी समुच्चय, और ये जो आर यहां से लेकर यहां तक पूरा लिख लेना। खाली मैं लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना। अब आ जाओ, आर क्या है? कह रहे हैं एक्स और वाई का अंतर विषम होना चाहिए। पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा। तो देखो 1, अगर मैं 1 यहां से लूं और यहां से 4 लूं और घटा दूं, प्लस का है माइनस का है उससे लेना देना नहीं है, विषम आना चाहिए, वो बड़ी बात है। 1,4 घटाओगे तो विषम आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ 1,6, बिल्कुल विषम आएगा। फिर आ जाएगा 1,9, ना 8 आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। 2 ले लो, 2 का 4 के साथ और 6 के साथ तो नहीं होगा, 2 का हो जाएगा सिर्फ 9 के साथ। ठीक, अब फिर आ जाओ 3 पे ले लो, 3 से ले लो, 3,4 अंतर विषम है, 3,6 अंतर विषम है, 3,9 6 आ जाएगा, नहीं हो सकता। ठीक है, 3 का हो गया, 5 पे आ जाओ, 5,4 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, प्लस का है या माइनस का है। फिर 5,6 घटाओगे तो ये आ जाएगा, और 5,9 जो है घटाएंगे तो 4 आएगा, वो सम संख्या हो जाती है। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया? संबंध मिल गया रोस्टर रूप में। बस संबंध ही पूछा था, इतना आसान है। बताओ, यहां से लेना है, पहला वाला एलिमेंट ए से होना चाहिए और दूसरा वाला एलिमेंट आपका बी से होना चाहिए। ले लो, पहले मैंने क्या किया, 1 को फिक्स किया और ये ला के देखता कि 1 के साथ 4 रखा, अंतर विषम आ रहा है, 1 के साथ 6 रखा, अंतर विषम आ रहा है, 1 के साथ 9 रखा, अंतर सम आ रहा, तो उसको नहीं लेना है। 1 का हो गया, फिर 2 पर रख, 2 को लिया, 2 का 4 के साथ नहीं ले सकते, 6 के साथ नहीं ले सकते, 2 का 9 के साथ हो गया। 2 का जब हो जाए फिर 3 का 5 का लिया। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया? संबंध मिल गया रोस्टर रूप में, बड़े आराम से। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आकृति 2.7, ये आकृति बड़ा करके रखा है मैंने आपकी आंखों के सामने। समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध का समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर भी क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, 5 बाद में करेंगे। 4 पे आ जाओ। जो संबंध है, चित्र को देख के आपको बनाना है संबंध R। ये मैं अभी रोस्टर रूप लिख रहा हूं। 5 ने मुझे क्या दिया? 3 दिया। 6 ने मुझे क्या दिया? 4 दिया। और 7 ने मुझे क्या दिया? 5 दिया। ये अपना आ गया रोस्टर रूप। ठीक है, ये अपना आ गया रोस्टर रूप। सेकंड वाला पार्ट हमने पहले कर दिया। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमसे ये भी पूछा प्रांत तथा परिसर बताओ, तो लगे हाथ वो भी लिख देते। प्रांत, प्रांत क्या होता है? एक्स वाला, 5 6 7, 5 6 7, ये अपना हो गया प्रांत। परिसर क्या होगा? वाई वाला, 3 4 5, 3 4 5, ये अपना परिसर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक?
नहीं होगी। अब आ जाओ फर्स्ट वाले पार्ट पर। क्या संबंध को हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। तो देखो कैसे लिखेंगे, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है, सच दैट, कैसा संबंध है, देखो ये प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है। तो यहां से देखो 5 से 2 कम किया 3 आया, 6 से 2 कम किया 4 आया, 7 से 2 कम किया 5 आया। तो अगर मैं लिखूं वाई आपको कैसे मिल रहा है, वाई आपको मिल रहा है जब एक्स में से 2 कम हो रहा है। ठीक है, एक्स में से 2 कम हो रहा है। ठीक, और हर एक एक्स जो आ रहा है वो पी से आ रहा है, और हर एक वाई जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, क्यू से आ रहा है। बस ये अपना समुच्चय निर्माण रूप हो गया, एकदम सरल तरीके से। समुच्चय निर्माण जब भी रूप में लिखोगे तो प्रॉपर हर चीज को मेंशन करना है कि एक्स और वाई में क्या संबंध है, उसको तो जरूर लिखना ही लिखना है शब्दों के रूप में। तो ये अपना समुच्चय निर्माण रूप हो गया, ये अपना रोस्टर रूप हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। 5वें पार्ट में आ जाओ, 5वें सवाल में आ जाओ। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि ए आपके पास है 1 2 3 4 5। ठीक है, और मान लीजिए कि जो संबंध है आर ए पर कुछ ऐसा दे रखा है कि ए और बी में एक ऐसा संबंध है, ए और ये जो बी दोनों के दोनों आ रहे हैं वो इस ए से आ रहे हैं। ठीक है, ये मेंशन किया गया है। संख्या जो ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, परिभाषित एक संबंध है, ऐसा संबंध आपको बनाना है। ठीक है, तो संबंध क्या हो सकता है, देखो आपको समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, रोस्टर रूप में बनाना है। ए और बी जो 2 आएगा, दोनों के दोनों अवयव जो लोगे आप वो इसी समुच्चय ए से लोगे। और क्या बोला, संख्या जो ए है, ये जो संख्या है ना, ये बी को पूरा पूरा काट देती है, यानी कि बी बट्टा ए पूरा पूरा जाना चाहिए, पूरा पूरा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो मैं स्टार्ट करता हूं, देखो 1,1 पूरा चला जाएगा, 1 से स्टार्ट किया, 1 को फिक्स किया है। 1 का भागा हर किसी में जाता है, 1 का भागा 2 में भी चला जाएगा, 1 का भागा 3 में भी चला जाएगा, 1 का भागा 4 में भी चला जाएगा, और 1 का भागा 5 तो है ही नहीं, 6 में भी चला जाएगा। 1 का भागा ये वाला तो सभी को डिवाइड कर देता है ना। 1 का हो गया, 2 पे आ जाओ, अब 2 की पोजीशन फिक्स करो। 2 का 1 नहीं कर सकता क्योंकि 1/2 पॉइंट में भागा जाता है, पॉइंट वाला नहीं लेना है, प्रॉपर भागा लेना है। जैसे 2 दूनी 4, 2 अगर लिया है आपने, 2,1 नहीं हो सकता, 2,1 2,3 नहीं हो सकता, 2,4 हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा, 2,6 हो जाएगा, 2 3 6, 2 का हो गया, 3 पे आ जाओ, 3 का 3 के साथ हो जाएगा। अच्छा 2 का 2 के साथ भी तो होगा, खुद का खुद के साथ, 2 1 कम 2, वो छूट रहा था ना उसे, 3 का 3 के साथ कट जाएगा पूरा, 3 दूनी 6, 3 का हो गया, 4 पे आ जाओ, 4 1 कम 4, 4 का भागा 6 में नहीं जाएगा, फिर आ जाओ 6 में, 6 कम 6 का 6 के साथ। ये आ गया आपका संबंध रोस्टर रूप में। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला जो पद है इसको क्या कर रहा है, पूरा पूरा भाग दे रहा होगा हर एक टर्म में, देखो। ठीक है, तो ये संबंध आपको लिखना था, आराम से लिख दिया, बड़े आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं हमारे पास संबंध है, आर दे रखा है, एक्स की जगह एक्स और वाई आपके, ये वाला वाई होता है, वाई आपको क्या दे रखा है, एक्स प्लस 5 के बराबर दे रखा है। जो आप एक्स लोगे वो आप यहां से लोगे, 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आर के प्रांत और परिसर हमें ज्ञात करने। सो देखिए मेरे भाई, थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं। ठीक, ये अपना एक्स होता है, ये अपना वाई होता है। वाई किसके बराबर है, एक्स प्लस 5 के बराबर है, और एक्स की जो एंट्री लेने के लिए बोली गई है वो यहां से लेनी है। ठीक है ना,
एक्स हमें लेना है 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है। ठीक, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने से इतना है, ये नहीं बोला गया। ठीक है, ये लेना है। चलिए, जब आप 0 लोगे तो यहाँ रखोगे एक्स की जगह पे 0, 0 + 5 आपको 5 मिलेगा। 1 रखोगे एक्स की जगह पर 1 + 5 6 मिलेगा। एक्स की जगह पे 2 रखोगे 2 + 5 7 मिलेगा। 3 + 5 8 मिलेगा। 4 + 5 9 मिलेगा। 5 + 5 आपको 10 मिलेगा। ये इनपुट आपको रखना है। ये बोला था ना एक्स आपको यहाँ से लेना है, लिया एक्स। एक्स जब हमने यहाँ सूत्र में रखा तो ये आपको वाई मिल गया। अतः संबंध, अतः संबंध आर क्या हो जाएंगे आपके पास। 0 जब हमने लिया तो हमको 5 मिला। 1 लिया तो हमको 6 मिला। 2 लिया तो हमको 7 मिला। 3 लिया तो हमको 8 मिला। 4 लिया तो हमको 9 मिला। और 5 लिया तो हमको 10 मिला। ये हमारा संबंध आ गया। अब प्रश्न में ये भी बोला है कि इसका क्या लिखो, प्रांत और परिसर। प्रांत होता है एक्स वाला, क्या हो जाएगा 0। जो भी इनपुट है ना ये सारे आपके प्रांत हैं, 0 1 2 3 4 5, ये अपना प्रांत है। परिसर अपना ये वाई वाला होता है। क्या अपना परिसर 5 6 7 8 9 10। आंसर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न में। कह रहे हैं संबंध आर, ठीक है, एक्स की जगह पर एक्स और वाई की जगह पर एक्स की पावर 3 है। एक्स जो है वो संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, को रोस्टर रूप में लिखिए। संबंध को हमें रोस्टर रूप में लिखना है। ओके, बहुत ही आसान प्रश्न है। ये अपना एक्स होता है, ये अपना वाई होता है। ठीक है, एक्स जो भी लेना है आपको 10 से कम एक अभाज्य संख्या लेना है। 10 से कम एक अभाज्य संख्या, तो 10 से अभाज्य संख्या पहली होती है 2। एक ना तो भाज्य होता है नहीं अभाज्य। फिर आपका होता है 3, फिर 5, फिर 7, यही होते हैं। तो एक्स की जगह एक्स है और वाई की जगह पे क्या है मेरे दोस्त, एक्स की पावर 3 है ना। ये वाई की जगह पे देखो एक्स की पावर 3 है। अब देखो हमें मान रखना है, रखो 2 की घात 3 कितना होता है 8। एक्स की जगह पे रख रहे हैं ना, 3 की घात 3 कितना होता है 3 3 होती है 27। 5 रखोगे, 5 की घात 3 कितना होता है 5 5 25, 5 125। 7 रखोगे, 7 7 49, 49 गुणा 7, 7 9 63, आई थिंक 3 43 होता होगा। 7 9 63, 6 7 चौको 28 और 6 34, 343। 7 की घात 3 343, ठीक है 343। अतः संबंध रोस्टर रूप में ना, अतः संबंध आर। ठीक है, क्या मिलेगा अपने को, 2 ने मुझे 8 दिया, 3 ने मुझे 27 दिया, 5 ने मुझे 125 दिया और 7 ने मुझे 343 दिया। आंसर। ये हमें हमारा रोस्टर रूप आराम से मिल गया, इतना आसान था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। मान लीजिए ए आपके पास है एक्स वाई जेड, बी आपके पास है 1,2, ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने, लिख दिया है। कैसे लिखना है, दिया है ए आपको दे रखा है बाबू एक्स वाई जेड, यानी कि ए में कितने अवयव है 3 अवयव है। उसके बाद बी में आपको दे रखे हैं 1,2, यानी कि बी में कितने अवयव है 2 अवयव है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या
ए से बी, ए से बी में संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी? सूत्र क्या होता है? 2 की पावर एन ए गुणा एन बी होता है ना। सो देखो 2, ए में कितने अवयव हैं? 3 अवयव है, बी में आपके 2 अवयव हैं, 2 की पावर 6, तो 8 8 64 हो जाएगा। कितने संबंध बन सकते हैं? 64। 2 को 6 पर गुणा करके देख लो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है 1 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। कह रहे मान लीजिए आर, आर मतलब रिलेशन, संबंध, जेड पर, जेड मतलब पूर्णांक, कैसा संबंध दे रखा है? ए से बी में एक ऐसा संबंध है, ए और बी दोनों के दोनों जेड से आ रहे हैं, ए माइनस बी एक पूर्णांक है, अगर ए से बी को घटाया जाए तो एक पूर्णांक आता है, द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित एक संबंध है, आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं करना है इस प्रश्न में, आपको देखो आर दे रखा है, दिया है ना आर, ऑलरेडी बोल रखा है, ए और बी ऐसे दे रखे हैं कि ए और बी कहां से आ रहे हैं बाबू? जेड से आ रहे हैं, और ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, और बच्चे इसमें उलझ जाते हैं। जो बच्चा पढ़ने में स्मार्ट है, चीजों को समझता है, हर लाइन को ढंग से पढ़ता है, तो उसको यही से पता लग गया है कि भैया आर तो बोल रखा है ए को बी में एक ऐसा संबंध है, ए और बी जेड से आ रहे हैं, जो एक्स वाला होता है और ये वाई वाला होता है। एक्स वाला क्या होता है? आपका प्रांत होता है, प्रांत ए कहां से आ रहा है? जेड से आ रहा है, तो प्रांत आपका पूर्णांक है, प्रांत आपका पूर्णांक है, ठीक। और परिसर, परिसर जो है अपना वाई होता है, ठीक है, बी होता है, ए था ये और ये बी था, और बी अपना कहां से? जेड से आ रहा है, जेड क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो प्रांत और परिसर दोनों के दोनों क्या है मेरे भाई? पूर्णांक है। यह क्वेश्चन भी 1 नंबर में आता है आपके दिमाग को टेस्ट करने के लिए। बच्चे इस स्टेटमेंट में आके उलझ जाते हैं, संबंध बनाने लग जाते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है, ये बोल दे रखा है ए जेड से आ रहा है, बी भी जेड से, जेड मतलब पूर्णांक, ठीक है। तो प्रांत और परिसर दोनों के दोनों क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, ठीक है। चेक करके देख लो एनसीईआरटी में। तो सारे एनसीईआरटी के प्रश्न हमने आराम से बना दिए हैं। अब हम जो उदाहरण है उनको हम करेंगे सॉल्व, ठीक है, उदाहरण करेंगे सॉल्व। देखो अगर आपने प्रश्नावली को ढंग से पढ़ा है, सीखा है, समझा है, तो उदाहरण मैं हमेशा छोड़ देता हूं आपके लिए होमवर्क के तौर पर। अगर आप खुद से सीख के प्रश्नावली के प्रश्नों को कर उदाहरण नहीं कर पा रहे हो तो आपने कुछ सीखा ही नहीं है। अगर आपने वास्तव में कुछ सीखा है तो उदाहरण होते हैं सारे आसान, ठीक है, और सॉल्यूशन भी होता है। थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है तो आप सॉल्यूशन देख के कर सकते हो, ठीक है। ऐसा हैबिट में डालो, नहीं डालोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मान लीजिए ए अपने को दे रखा है 1 से लेकर 6 तक, संबंध हमारे पास है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है कि वाई जो है x+1 के बराबर है, ठीक है। ए से एक संबंध परिभाषित कीजिए, इस संबंध को तीर आरेख द्वारा दिखाइए, चित्र बना के दिखाना है, प्रांत, सहप्रांत और परिसर बताना है, ठीक है। तीर आरेख बना के दिखाते हैं आपको, यह होता है तीर आरेख, डायग्राम, ठीक है। ए से ए में इसके पास पूरा ए है, इसके पास पूरा ए है, संबंध जा रहा है, ठीक। ये x है, ये y है, होता है, और y जो है वो x+1 के बराबर है, ठीक है, ओके। जो आप a लोगे, जो भी आपका a से a में है, जो भी x लोगे वो भी a से आएगा, जो भी y आएगा वो भी a से ही आना चाहिए, उससे बाहर से नहीं, a से a में। तो x और y के जो भी एलिमेंट आएंगे वो इसके अंदर के ही आना चाहिए, इससे बाहर के नहीं। तो देखो एक रखते हैं, क्या करते हैं, एक रखते हैं, x की जगह पर एक रखो, 1 + 1 आपको मिलेगा 2, 2 रखोगे, 2 + 1 आपको मिलेगा 3, 3 रखोगे, 3 + 1 आपको मिलेगा 4,
4 रखोगे, 4 + 1 आपको मिलेगा 5। 5 रखोगे, 5 + 1 आपको मिलेगा 6। ठीक, 6 रखोगे, 6 + 1 7 आ जाएगा। 7 इसके पास है ही नहीं, तो 6 नहीं ले सकते। तो ये तीर आरेख से दिखा दिया। ठीक है, तीर आरेख से दिखा दिया मैंने संबंध को। अतः आर रोस्टर रूप में अगर लिखना चाहें तो 1 मुझे 2 दे रहा है, 2 मुझे 3 दे रहा है, 3 मुझे 4 दे रहा है, 4 मुझे 5 दे रहा है, 5 मुझे 6 दे रहा है। आंसर इसका तीर आरेख रूप यह है। सेकंड वाले में आपसे क्या पूछा है? प्रांत, फिर पूछा है शह प्रांत, और फिर पूछा है आपसे परिसर। ठीक है जी। सो देखो भाई, प्रांत क्या होता है? एक्स वाला 1 2 3 4 5 जो इनपुट आपने रखे हैं उसे हम प्रांत कहते हैं, और जो आउटपुट आपको मिला है उसे हम परिसर कहते हैं। क्या मिला है? 2 3 4 5 6, ये हमारा परिसर है। और ये जो पूरा का पूरा सेट होता है इसे हम क्या कहते हैं? सहप्रांत कहते हैं। तो सहप्रांत अपना ए है, पूरा का पूरा सेट समुच्चय ए। डिटेल में लिख दो 1 2 3 4 5 6, ये अपना सहप्रांत है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कह रहे हैं उदाहरण 8 है ये, नीचे दी गई आकृति 2.6 में समुच्चय P और Q के बीच एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध का समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है और रोस्टर रूप में भी लिखना है। इसके प्रांत और परिसर क्या है ये भी आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले क्या बोले? रोस्टर रूप में लिखो। रोस्टर रूप में लिखते हैं, दूसरे वाले का आंसर पहले लिखता हूँ। देखो 9 मुझे 3 दे रहा है और 9 मुझे -3 भी दे रहा है। ठीक है, 4 मुझे 2 दे रहा है, 4 मुझे -2 भी दे रहा है, -2 भी दे रहा है। फिर आ जाओ 25 पे, 25 मुझे 5 दे रहा है और 25 मुझे -5 भी दे रहा है। ठीक है, 25 मुझे -5 भी दे रहा है। तो ये आ गया अपना रोस्टर रूप, ये अपना आ गया रोस्टर रूप। हमें क्या लिखना है? प्रांत। प्रांत क्या होता है? एक्स वाला। तो ये 9 4 25, 9 4 25, ये अपना प्रांत हो गया। परिसर क्या होगा? वाई वाला होता है। परिसर हो जाएगा 3 -3 2 -2 5 -5, ये अपना क्या हो गया? परिसर हो गया। ठीक है, अब समुच्चय निर्माण रूप में आ जाओ नंबर 1 पे। समुच्चय, समुच्चय निर्माण रूप में आ जाओ। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है। कैसा संबंध है? थोड़ा संबंध देखो। 3 का वर्ग क्या होता है? 9। 3 का वर्ग क्या होता है? 9। तो जो वाई है, वाई किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के बराबर है। ना ना ना, वाई नहीं, एक्स। एक्स जो है, एक्स जो है, एक्स जो है वो वाई स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, और एक्स जो आ रहा है अपना वो पी से आ रहा है, और वाई जो अपना आ रहा है वो क्यू से आ रहा है। आंसर ये अपना समुच्चय निर्माण रूप आ गया। ठीक है ना, अगर वाई का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे 9 मिलेगा, -3 का वर्ग करेंगे 9 मिलेगा, 2 का वर्ग करोगे 4 मिलेगा, -2 का वर्ग करोगे 4 मिलेगा, 5 का वर्ग करोगे 25, -5 का वर्ग करोगे तो 25। संबंध देखना होता है और उस संबंध को यहाँ पर लिखना होता है समुच्चय निर्माण रूप में। आराम से हो गया। ठीक है, उदाहरण नंबर 9 पे आ जाते हैं। मान लीजिए ए में 2 अवयव है, तो ए में कितने अवयव है? 1, 2 यानी कि 2 अवयव है। बी में कितने अवयव है? इसमें भी 2 अवयव है, 3, 4। हमसे बोला ए से बी में संबंधों की संख्या। ए से बी में संबंधों की संख्या फॉर्मूला क्या होता है?
टू की पावर एन ए गुणा एन बी होता है। तो ए में कितने हैं 2, बी में कितने हैं 2, 2 की पावर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो संबंधों की संख्या कितनी होगी 16 होगी। ठीक है, आराम से हो गया। तो कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो या परेशानी हो, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। मैंने मक्खन की तरीके से समझाते हुए हर एक चीज़ को आपको समझा दिया है। संबंध क्या होता है, सहप्रांत प्रांत है ना, परिसर, सारा चीज़ समझाया है, प्रश्नों को आसानी से समझाया है, डायग्राम की मदद से समझाया है। प्लीज़ वीडियो को हर एक दोस्त के साथ शेयर करें। अगली वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी मैंने पहले से ही पूरी गणित ऑलरेडी पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद।